चांस बीजेपी का ही रहेगा। विकास तो हो रहा है, लेकिन देहात में जो रोड है सब खराब पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। संतुष्ट काम से नहीं है, रोड का हालत बहुत खराब है। क्षेत्र में विकास खाली रास्ता से विकास हो रहा है कि रोजगार से विकास हो रहा है। तो कुछ न कुछ हो ही रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन ये उचित ढंग से नहीं हो रहा। जहाँ भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य अगर बेटर है तो हमारा क्षेत्र का विकास हुआ है, हमारे ग्राम सभा का विकास हुआ है और हमारे मतलब विधानसभा का विकास हुआ है। इसी को विकास माना जाता है। नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं सारे सच्ची आवाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के पीटीगंज क्षेत्र में, यहाँ पे अभी नया गांव चौराहा पे मौजूद है और ये कैंपियरगंज में आता है। 320 विधानसभा है और अभी हम यहाँ पे आए हैं चुनावी समीकरण देखने की। यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ पे अभी फतेह बहादुर सिंह का ये जो क्षेत्र है वो फतेह बहादुर सिंह का पड़ता है। तो यहाँ का जो अभी चुनावी समीकरण है वो क्या होने वाला है, यहाँ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहीं के आप लोकल हैं? यहीं के? हाँ, यही है। तो अभी आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अभी आपके क्षेत्र के मतलब रोड से लेकर बिजली, पानी या फिर जो विकास होता है वो किस लेवल का हुआ है? क्या आप अपने जो प्रतिनिधि हैं जो पहले से जो यहाँ से जीतते आ रहे हैं पहले भी, उनसे जी बताइए। रोड खराब पड़ी हुई है, सब रोड खराब है। हाँ, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। तो मतलब 2027 में बदलाव होगा? बदलाव तो होने का क्या कारण बहुत कम है। चांस बीजेपी का ही रहेगा। हाँ, मतलब बीजेपी की रहेगी, लेकिन लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट काम से नहीं है, रोड का हालत बहुत खराब है। नया चौराहे से लेके पीटीगंज रोड देखिए, कहीं जाने लायक नहीं है, सब रोड खराब पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, चौतरफा विकास हो रहा है। आपका नहीं कि रोड नहीं बना? विकास तो हो रहा है, लेकिन देहात में जो रोड है सब खराब पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। जब नेताजी लोग आएंगे तब तो जानेंगे देहात का हाल। मेन रोड से निकल जाएंगे तो कैसे जानेंगे। कौन सा क्षेत्र आपका पड़ता है? यही कैंपियरगंज क्षेत्र पड़ता है। कैंपियरगंज। जी हाँ। आप लोग के नेताजी कौन है अभी? हमारे नेताजी तो ये क्या नाम है, फतेह बहादुर सिंह है। फतेह बहादुर सिंह जी। मतलब इस बार जो जनता है वो नाखुश नजर आ रही है कहीं ना कहीं। जी, आपका क्षेत्र कौन सा पड़ता है बाबा? यही है। तो क्या विकास हुआ है कि नहीं? जो पहले बोल गए वही चीज है। मतलब कोई विकास नहीं हुआ है। रास्ता जाइए पीपीगंज, हाँ। एकदम खड़ गया कौन से वाला रास्ता? चौराहा से सीधा उतर। अच्छा, एकदम मतलब आपका कहना है कि जो शहरी क्षेत्र है वहाँ तो विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कोई? विकास खाली रास्ता से विकास हो रहा है कि रोजगार से विकास हो रहा है। देहात के वहाँ पे हाल क्या बताएंगे, देहात के आदमी देहात के बताएंगे ना। नहीं, लेकिन कहा तो ये जाता है कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। अरे गांव में बसती है, वो कहाँ नहीं रहती है जी। कहाँ नहीं रहती है, हर जगह रहती है। तो कोई विकास नहीं हुआ है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, काम तो कुछ न कुछ हो ही रहा है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन ये उचित ढंग से नहीं हो रहा। 2027 में किसको उस पर सपोर्ट कर रहे हैं? अरे वो तो वक्त बताएगा, बदलाव होगा? अभी पब्लिक जाने। मतलब यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं नाखुश है काम से, क्योंकि ऐसा है कि रोड भी टूट रही है, ऐसा सड़क भी नहीं बना है अच्छे से। जी, ये नाला है, ये सामने। हाँ, ये क्या हो रहा, जा रहे हैं इस ताल का नदी में गिराने के लिए। थोड़ा सा बन गया, बात खत्म हो गई, अब उसको क्या कहा जाए, मना है। कागजों में तो दिख रहा है काम, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कागजों में है सिर्फ। मतलब ये स्थिति है कैंपियरगंज क्षेत्र की, जो अभी 320 में आता है। और ये कौन सा चौराहा है दादा? हजरतगंज। हजरतगंज चौराहा नया गांव है ये, जहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाह रही है, क्योंकि इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। हालांकि चुनावी रुझान क्या आते हैं 2027 में क्या होता है, क्योंकि हो सकता है 2027 में इलेक्शन है तो हो सकता है ये रोड वगैरह बन जाए 2026 में।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव से पहले सारी जो रोड वगैरह है वो बन जाती है। आप यहीं के भैया? जी, मेरा मतलब यही मकान है, नया गाँव चौराहे के बगल में जो ग्राम सभा है नया गाँव, वहीं पे है। तो आपके क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है? विकास की क्या बात है, देखिए जहाँ भी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य अगर बेटर है तो हमारा क्षेत्र का विकास हुआ है, हमारे ग्राम सभा का विकास हुआ है और हमारे मतलब विधानसभा का विकास हुआ है, इसी को विकास माना जाता है। ये सबसे मोस्टली है। तो इन तीनों में आप सेटिस्फाई हैं? हम मतलब हमको तो नहीं लगता है, अब बाकी लोगों को क्या है भाई, वो अलग चीज़ें हैं। हाँ, हमको मतलब इसी से लेना है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहे, ठीक है, और कानून व्यवस्था बेटर हो, और क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में तो यूपी को नंबर 1 पे माना हाँ, लॉ एंड ऑर्डर है, उसका पालन भी होता है, लेकिन अब वो किसके साथ होता है, उसका पालन किसके साथ होता है, वो तो मतलब जिसके साथ होगा तो वही तो जानेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो जो भी योजनाएं हैं या फिर जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ हाँ। कागजी तौर पे मानते हैं। नहीं, ये पर्टिकुलर हम इस पे मतलब ये नहीं कर सकते कि गोरखपुर का विकास नहीं है, ये तो हम कहेंगे क्योंकि हम वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में है ना, और जो वीआईपी डिस्ट्रिक्ट में होता है मुख्यमंत्री का ये मतलब क्षेत्र है ना, तो यहाँ तो विकास होना संभव है। अब पूरे ओवरऑल स्टेट की बात अगर हम करें तो क्या मतलब स्थिति है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो हम तो गोरखपुर में कहेंगे कि विकास हुआ, ठीक है, लेकिन विकास के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो और कानून व्यवस्था बेटर हो। रोड की बात नहीं है, रोड तो बनेगा ही, रोड तो बन ही रहा है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं, आज टूटा है तो कल चलता रहेगा, लेकिन मेन जो टॉपिक है इसी पे होना चाहिए कि इससे क्या है कि हमारे देश की युवा जब रोजगार में रहेंगे तो हमारा फाइनेंशियल वो दिक्कत में नहीं रहेगा, तो जब दिक्कत में नहीं रहेगा तो हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मोस्टली बात ये है, ये उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारे मतलब इधर विधानसभा में कोई इस तरह की कोई कंपनी नहीं है जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। मतलब रोजगार की समस्या। हाँ, रोजगार की समस्या मतलब दिखती है, ठीक है। मतलब 2027 में बदलाव की स्थिति हो सकती है। ये कोई मतलब कह नहीं सकता है कि क्या होगा, क्योंकि सबके मतलब मत अलग अलग है ना। आपका मत क्या कहता है? हम देखिए इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे की तरह बात करेगा और वो क्या सोचता है वो सबके सामने फेस नहीं करेगा, लेकिन जो रियलिटी रहेगी उसके दिमाग में जो रहेगा, उसके दिल में जो रहेगा वो करेगा। और ये हम मीडिया के सामने ये प्रस्तुत नहीं कर सकते मैं क्या चाहता हूँ, क्या करता हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो हमने कर दिया, ठीक है। मतलब मतदान जो है वो आपका अधिकार है, लेकिन ये भी सही है, इनकी भी बात सही है कि गोपनीयता जरूरी है, क्योंकि हम किसको वोट दे रहे हैं ये हमारी निजी हो सकती है कि हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते। जी 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 ये किसी को कहा नहीं जा सकता, जिसका जैसा वो रहेगा कैंडिडेट, उसका असर रहेगा उसको दिया जाएगा। बंगाल में कुल ऑटो वाला लूट चले हले 40,000 फेंक देना जरा के, ओकर मतलब का भाई पब्लिक वोट दे के मतलब का होई, चूतिया बनी। जब उनके कुल वक्तव्य जीते हुआ आयोग से जीतना है तो वोट दे के क्या करी पब्लिक? दादा काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। नहीं, हम तो दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं। पब्लिक वोट डाला ममता बनर्जी के और जरा के पूरा ईवीएम बन जाता, गिनती में क्यों रखा ही नहीं देता है, एजेंटन के मार के लाठी से भगा देता था। तो ये स्थिति थी कैंपियरगंज विधानसभा की 320 की, जो हम आपको दिखा रहे थे। अभी आगे भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, उनका भी ओपिनियन लेंगे कि उनका क्या है 2027 में, उनका क्या समीकरण बन रहा है राजनीति का, वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, सब जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिए।